हेलो कोडा आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम अपने ट्री का। जी हाँ, आज जो प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको अच्छे से समझने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा एम नहीं है कि इन प्रॉब्लम को क्यों पूछा गया है वो भी हमें समझ आना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा अलग टाइप में आज हम अपने लेक्चर को चलाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। मुझे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन होगा किसी एक ट्री का, और इसकी हेल्प से मुझे बिल्ड करना है अपने बाइनरी ट्री को। क्लियर है स्टेटमेंट? हाँ जी भैया। अब हम इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होना चाहिए कि भैया इसने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दोनों क्यों दी हैं? क्या मैं सिर्फ प्री ऑर्डर की हेल्प से ट्री को बिल्ड नहीं कर सकता क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, मैंने आपको प्री ऑर्डर दे रखा है। प्री ऑर्डर ये रहा 1 2 3, एक ट्री का। इससे आपको एक ट्री को बिल्ड करना है। कॉपी पेन है हाथ में, बिल्ड करके दिखाओ। आई होप आपने बिल्ड किया होगा, और शायद आप में से बहुत बच्चों ने शायद 1 2 3 अगर प्री ऑर्डर है मेरे पास तो शायद कुछ बच्चों ने ये ट्री बिल्ड कर दिया होगा। 1 2 3 किया है आपने? हाँ जी भैया। मैंने कहा क्या इसका ये भी तो प्री ऑर्डर हो सकता है? ये भी तो एक ट्री है जिसका प्री ऑर्डर सेम होगा। हाँ जी, मैंने कहा एक ट्री और मिल सकता है मुझे। 1 2 3 ओके, इसका भी प्री ऑर्डर निकालोगे 1 2 3 आएगा। अच्छा, और किस किस का? मैंने कहा एक ट्री ये भी रहा आपके सामने, इसका भी प्री ऑर्डर 1 2 3 आएगा। तो सिर्फ अगर मैं आपको एक प्री ऑर्डर दे दूं तो आप उससे एक यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? अगर मैं आपको सिर्फ प्री ऑर्डर दे दूं तो आप एक यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। उसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो आपने ये आंसर दे दिया और मैंने बोला मुझे तो ये वाला ट्री चाहिए था, तो आपका आंसर गलत हो गया। हुआ नहीं हुआ? हाँ। तो मतलब सिर्फ प्री ऑर्डर की हेल्प से मैं यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। तो भैया क्या मैं इन ऑर्डर की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूं? चलो आपको प्रॉब्लम देते हैं। एक इन ऑर्डर में आपको गिवन दे रहा हूं 2 1 3, इससे एक ट्री क्रिएट करके दिखाओ, और वो ट्री यूनिक होना चाहिए। क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो शायद कुछ बच्चों ने इसका आंसर 2 1 3 दे दिया होगा। अगर मैं इसका इन ऑर्डर निकालने जाऊं तो इन ऑर्डर क्या होता है कि भैया पहले लेफ्ट, फिर नोड और फिर राइट। तो भैया आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। क्या यही इसका इन ऑर्डर है और किसी और ट्री का नहीं हो सकता इन ऑर्डर ये? मैं अगर आपको कहूं 2, इसका इन ऑर्डर निकालो, क्या आएगा आंसर? 2 1 3 आएगा। हाँ जी, तो इससे भी दो ट्री क्रिएट हो रहे हैं। मुझे पता नहीं है कौन सा वाले ट्री को मुझे क्रिएट करना है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि मुझे यूनिक ट्री को क्रिएट करना है, एक ही ट्री क्रिएट होना चाहिए। तो मतलब सिर्फ प्री ऑर्डर की हेल्प से और सिर्फ इन ऑर्डर की हेल्प से मैं यूनिक ट्री को क्रिएट नहीं कर सकता। सेम स्टोरी हमारी फॉलो होती है पोस्ट ऑर्डर में। किसमें? पोस्ट ऑर्डर में। अगर मैं आपको बोलूं एक ट्री क्रिएट करो जो यूनिक होना चाहिए 3 2 1, अगर मैं उसका ट्राइवर्सल करता हूं तो उसमें आती है वैल्यू 3 2 1। क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? शायद कुछ बच्चों ने ये वाला ट्री क्रिएट कर दिया होगा। किया नहीं किया? हाँ जी। क्या यही पोस्ट ऑर्डर क्या होता है मेरा कि लेफ्ट, राइट और नोड, यही तो होता है। हाँ, मैंने कहा ये भी तो हो सकता है इसका। हो सकता नहीं हो सकता? हाँ भैया ये भी हो सकता है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 2 1। अगर आप इसका पोस्ट ऑर्डर निकालने जाओगे इसका भी 3 2 1। तो मतलब मैंने यहां पे एक चीज सीखी कि सिर्फ प्री ऑर्डर की हेल्प से मैं यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीपल ट्री क्रिएट हो सकते हैं। इन ऑर्डर की हेल्प से भी मैं क्रिएट नहीं कर सकता एक यूनिक ट्री, क्योंकि मल्टीपल आंसर मेरे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑर्डर भी अगर मुझे दे दिया ट्राइवर्सल का तो फिर भी मैं एक यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है? हाँ। तो भैया सबसे पहले तो हमें यही सीखा। अब उसने हमें ऐसा क्यों दिया कि भैया प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर उसने मुझे गिवन दिया है। अब वो कह रहा है कि इनकी हेल्प से मैं एक यूनिक ट्री को क्रिएट कर सकता हूं। किसकी हेल्प से? इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। और जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम होने वाली है
जिसका नाम है इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इनकी हेल्प से भी मैं एक यूनिक ट्री को क्रिएट कर सकता हूं। और थर्ड क्या हो सकता है, और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या अगर मुझे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन हो तो क्या मैं एक यूनिक ट्री क्रिएट कर सकता हूं। मैंने क्या कहा, अगर मुझे इन प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो क्या मैं एक यूनिक ट्री क्रिएट कर सकता हूं। आप नहीं कर सकते। कैसे भैया, मैंने कहा प्री और इन ऑर्डर, इनकी हेल्प से अगर आपके पास ये दोनों गिवन है आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। मैं कह रहा हूं पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो आप यूनिक ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। भैया रीजन बताइए, अभी बता देते हैं। मैं आपको एक प्री ऑर्डर दे देता हूं। प्री ऑर्डर रहा ट्री का 1 2 3, क्लियर, हाँ जी। और इसी का पोस्ट ऑर्डर रहा, इसका पोस्ट ऑर्डर हम लिख देते हैं 3 2 1। आप एक ट्री क्रिएट करके दिखाओ जिसका प्री ऑर्डर 1 2 3 हो और पोस्ट ऑर्डर 3 2 1 हो। क्या आप एक ही यूनिक ट्री क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपसे पूछूं तो शायद कुछ बच्चों ने 1 2 3 एक ऐसा ट्री क्रिएट कर दिया होगा जिसका प्री ऑर्डर क्या है 1 2 3 और पोस्ट ऑर्डर क्या है 3 2 1। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है कि लेफ्ट राइट नोड, प्री ऑर्डर क्या कहता है नोड लेफ्ट राइट, यही कहता है ना। हाँ, मैंने कहा अगर यही ट्री अगर ऐसा देखे तो इसका भी सेम आ रहा है प्री ऑर्डर कि 1 2 3 और पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि भैया पहले मैं क्या करता हूं लेफ्ट फिर राइट और फिर नोड। तो भैया यहां आया यहां आया, पहले 3 को प्रिंट करा फिर 2 को फिर 1 को। तो मतलब अगर मेरे पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो मैं एक यूनिक ट्री को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। क्लियर इज ऑप्शन, हाँ जी। अब अगर मैं इसी में अगर आपको दे देता, मान लो मैंने आपको दे दिया प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, ठीक, हाँ जी। तो भैया इन ऑर्डर में मैंने आपको दे दिया 1 3 और 2। अब इससे एक ट्री क्रिएट करके दिखाओ और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो ट्री हमारा यूनिक ही होगा। आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, सिर्फ यही ट्री उससे क्रिएट हो सकता है क्योंकि प्री ऑर्डर तो 1 2 3 रहा। हाँ जी, इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर क्या कहता है कि लेफ्ट नोड और राइट। लेफ्ट में कुछ हो नहीं, पहले तो 1 प्रिंट हो गया, फिर इसमें गया मैंने कहा इसका लेफ्ट है तो फिर मेरा 3 प्रिंट हो गया, लास्ट में 2 प्रिंट हो गया। इस तरीके से इसका अगर मैं बोलूं इसका प्री ऑर्डर तो 1 2 3 होगा, इन ऑर्डर क्या होगा, इन ऑर्डर क्या होगा कि भैया 1 2 और 3, इन ऑर्डर इसका ये रहा। आई होप क्लियर होगा ये चीज। हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो किस तरीके से हमने ट्री को बिल्डअप किया है आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपके पास मैं 1 2 3 दे देता हूं, अब बिल्ड करके दिखाओ जिसका प्री ऑर्डर 1 2 3 हो और इन ऑर्डर 1 2 3 हो। तो भैया आप एक ही ट्री बिल्ड कर सकते हैं जो हमारा ये रहा। क्लियर ये चीज, हाँ जी, सिर्फ यही ट्री बिल्ड हो सकता है। इन ऑर्डर क्या कहता है पहले लेफ्ट फिर नोड और फिर राइट फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से। तो मेरा इन ऑर्डर ये रहा, अब प्री ऑर्डर ये रहा। आई होप ये भी क्लियर होगा। हाँ जी भैया, तो भैया हमने यहां से सीखा कि अगर मेरे पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है एक यूनिक ट्री क्रिएट होगा, और अगर मेरे पास पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर है, इसका एग्जांपल आप खुद ले सकते हैं और फिर क्रिएट करने की कोशिश करें। आपको एक ही ट्री आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्री और पोस्ट में मल्टीपल क्रिएट हो सकते हैं। ये चीज में किसी को कोई आशंका है कि ये चीज क्यों बोली? हाँ जी। अब रीजन आता है कि भैया ऐसा क्यों होता है ये प्री और पोस्ट में, और जबकि मैं इन दोनों में आंसर निकाल पा रहा हूं और इसमें मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं। तो चलो अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, मैंने कहा कि भैया अगर मेरे पास प्री और पोस्ट दे रखा है, पोस्ट ऑर्डर मैं ले लेता हूं 3 2 और 1। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे बताइए यार, जो मेरा प्री ऑर्डर होता है उसमें पहला क्या होता है नोड, फिर कहता है लेफ्ट और फिर कहता है राइट। और वहीं जो मेरा पोस्ट ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर नोड, मतलब रूट नोड की वो बात कर रहा है। तो मुझे पता है कि जो पहला नोड होगा वो तो मेरा रूट नोड ही होगा प्री ऑर्डर में, होगा नहीं होगा जब भी आप निकालते हैं? हाँ जी। तो मैंने 1 तो ले लिया, क्लियर। अब जब मैं सेकंड नोड पे आता हूं, सेकंड नोड पे, तो मुझे बताइए सेकंड नोड किधर कनेक्ट हो सकता है? वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। किस डायरेक्शन में जाएगा उसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है।
उसका पता मैं सिर्फ पोस्ट ऑर्डर को देख के नहीं कर सकता। मैंने देखा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब मैं कैसे कंफर्म करूं कि 2 इधर को आएगा या इधर को आएगा? क्या मेरे पास कोई तरीका है इसको पता करने का कि ये क्या लेफ्ट में आएगा क्या राइट में आएगा? देखो नोड लेफ्ट राइट ऐसा करके तो नहीं बोल सकते आप। अभी आपको कंफर्म नहीं है किधर को आएगा, ये इसके लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा। मान लो आपको किसी तरीके से पता चल गया कि ये 2 इधर को आने वाला है। अब अगर मैं 3 की बात करूं, ये 3 किधर को आएगा? इसमें भी कंफ्यूजन है। वो 3 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, मैं पोस्ट ऑर्डर को देख के नहीं बता सकता कि ये 3 इधर आने वाला है, इधर आने वाला है। तो मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जिससे मैं पता लगा पाऊं कि जब मैं नेक्स्ट नोड को टैकल कर रहा हूं उसको मैं किधर को ज्वाइन कराऊं, लेफ्ट साइड या फिर किस पार्ट में उसको उस नोड को मुझे ऐड करना है। ट्री से मुझे नोड तो पता चल रहे हैं पर यह पता नहीं चल रहा है कि उसको ऐड किस डायरेक्शन में करना है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। वहीं जब मैं इसी का इन ऑर्डर लिखता हूं, इसका इसी का, और अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखने की कोशिश करता हूं तो भैया इसका इन ऑर्डर आएगा 1 3 2। अब देखो मुझे पता है रूट नोड, मुझे पता है 1 आने वाला है, वो तो मैंने लिख दिया। क्लियर? हाँ जी। सेकंड नोड है मेरे पास 2। अब मुझे पता नहीं है ये 2 किस डायरेक्शन में ऐड होगा, ये 2 किस डायरेक्शन में ऐड होगा। मैंने कहा वो पता करना बहुत ही आसान काम है। अगर मैं इन ऑर्डर को देखूं, मैंने देखा यार इन ऑर्डर में 1 यहां पे दे रखा है, मुझे पता है इन ऑर्डर में लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट, और राइट साइड में क्या होते हैं, जो राइट पार्ट के नोड्स होंगे। यही तो आता है अगर आप इन ऑर्डर लिखते हो किसी का भी 1 2 3 4। अरे अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं, इसका इन ऑर्डर क्या होगा 4 2 1 3। क्लियर? हाँ जी। मुझे रूट नोड पता चल गया तो मैं बोल सकता हूं कि इधर वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट होगा, हाँ, और इधर वाला पार्ट राइट पार्ट होगा। हाँ, क्योंकि इन ऑर्डर क्या कहता है कि भैया लेफ्ट पार्ट नोड और राइट। जैसे ही मैंने नोड को ढूंढ लिया, रूट नोड को ढूंढ लिया, तो मुझे पता है उसका इधर वाले लेफ्ट पार्ट होंगे और इधर वाले राइट पार्ट होंगे। वही इंफॉर्मेशन का मैंने यूज यहां पे किया है। तो मुझे पता है यहां पे ये रूट नोड है, तो मुझे पता है ये वाला पार्ट जो है वो किधर को आएगा, राइट साइड में। क्लियर है? हाँ जी। मैंने कहा ये जो 3 2 है ना आपका, किधर को आएगा, राइट साइड में आएगा। किसके? 1 के। तो जब मैं ये 2 को देखा तो मुझे 2 की इंफॉर्मेशन मिल गई कि 2 किधर को आने वाला है। मुझे सिर्फ यहां देखना है, मैंने देखा वो किसके राइट में, 1 के राइट में, तो ये 2 राइट साइड में ही आने वाला है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब मेरा आता अगला 3। क्या आता है? 3। अभी मैंने किसको ऐड किया था, इस 2 को ऐड किया था। ये 3 किधर को आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? मैंने कहा यहीं से मिल जाएगी। मैंने देखा ये 2 इधर को आया, ठीक, हाँ जी। ये 3 किधर है, इसके लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट पार्ट में ही ऐड होगा। बस इतने आसानी से आप इसको पता कर सकते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ट्री से तो मुझे पता चल रहा है कि नोड कौन सा ऐड होगा, और इन ऑर्डर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके डायरेक्शन की कि भैया वो किस साइड को ऐड होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, या फिर कहां होगा। क्लियर ये चीज? अभी एक और एग्जांपल, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मान लो मेरे पास एक ट्री दे रखा है ऐसे, क्लियर है? हाँ, चलो एक और ले लेते हैं। चलिए अगर मैं इसका प्री ऑर्डर लिख दूं, प्री ऑर्डर, ताकि आपको समझ आए। प्री ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 2 4 1 2 4, हाँ जी, फिर 5 8 9 और फिर 3 6 7। और अगर इसी का मैं क्या लिख दूं, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या होगा इसका 4 2 8 5 9 1 6 3 7। प्री ऑर्डर हो गया 1 2 4 5 8 9 3 6 7, और इन ऑर्डर हो गया इसका 4 2 8 5 9 1 6 3 7। देखो प्रैक्टिस के साथ तुम भी ऐसे निकाल दोगे, तुम्हें वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आप में से कुछ बच्चे निकालना सीख गए होंगे। मान लो आपके पास सिर्फ ये गिवन है, आपको ये वाला ट्री बिल्ड करना है, कैसे करोगे? देखो मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म है, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म है, मुझे पता है कि जो मेरा प्री ऑर्डर होता है इसका जो भी पहला नोड होगा वो हमेशा रूट नोड ही होगा, पहला नोड होता ही नहीं होता। हाँ जी। प्री ऑर्डर कैसे काम करता है, नोड लेफ्ट राइट, और ये लेफ्ट नोड राइट इन ऑर्डर। तो मुझे पता है जो पहला नोड होगा वो तो रूट नोड होगा ही होगा, तो इसके जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई 1। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब मुझे नहीं पता जो मैं सेकंड नोड ऐड करने वाला हूं ये किस साइड में जाएगा, ये क्या लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा।
उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है। तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं किससे पता कर सकता हूं डायरेक्शन की? इस इन ऑर्डर से। तो यहां पे अगर मैं 1 को ढूंढूं, ये रहा, क्लियर? हाँ जी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि भैया ये वाले जो नोड हैं ये लेफ्ट साइड में जाएंगे और ये वाला पार्ट जाएगा इसके राइट साइड में। तो मैंने बोला कि भैया ये जो 42859 है ये किधर को जाएगा? लेफ्ट साइड में। और जो ये 637 है ये किधर को जाएगा? मेरे राइट साइड में। बोल सकता हूं हाँ जी। इन ऑर्डर क्या होता है? पहले लेफ्ट पार्ट को, फिर नोड को, फिर राइट पार्ट को। लेफ्ट पार्ट, नोड और राइट पार्ट। तो मुझे डायरेक्शन की नॉलेज मिल गई। अब मैंने देखा ये यहां पे क्या लिखा है? 2। अब मैं यहां पे मैंने देखा ये 2 किधर को है? लेफ्ट साइड में। तो ये 2 इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये 2 इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे भी सेम चीज हो जाएगी कि इधर वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट, ये वाला पार्ट राइट पार्ट। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। तो भैया लेफ्ट पार्ट में आ गया 4, राइट पार्ट में आ गया 859, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब अगला नोड है मेरा 4। 4 का पता मैं यहां से देख सकता हूं। इधर को पहले लेफ्ट में चलता हूं ना। हाँ जी। तो मैंने देखा 4 कहां पे? लेफ्ट साइड में। तो इसको मैंने लेफ्ट साइड में क्रिएट कर दिया। अगला नोड है मेरा 5। क्या है? 5। मैंने 5 को ढूंढा। 5 कहां पे मिला? यहां पे। तो भैया 5 ये रहा मेरा। हाँ जी। और ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट पार्ट, ये हो जाएगा मेरा राइट पार्ट। क्योंकि जो मेरा प्री ऑर्डर होता है पहले वो नोड को प्रिंट करता है, फिर लेफ्ट राइट, पहले 1 फिर 2 फिर 4। तो पहले वो मैं नोड को ही क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। 5 नोड बन गया। हाँ जी। ये हो जाएगा उसका लेफ्ट पार्ट और ये हो जाएगा उसका राइट पार्ट। ये अभी एरे ही है। फिर देखा मैंने यहां पे क्या आया? 8 आया है। ठीक, 8 कहां दिख रहा है? इधर दिख रहा है। तो ये 8 इधर क्रिएट हो गया। फिर देखा मैंने इधर क्या लिखा है? 9। तो 9 इधर क्रिएट हो गया है। फिर देखा मैंने 3। तो 3 कहां पे? भैया इधर। 1 के इधर। तो भैया 3 इधर को। हाँ जी। और 6 वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट में चला जाएगा और 7 वाला पार्ट राइट पार्ट में चला जाएगा। क्लियर है? अब मैंने देखा 6 कहां पे? यहां पे एरे में। तो ये नोड मैंने क्रिएट कर दिया। फिर लास्ट में मिला मुझे 7। तो 7 को मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया और ये ट्री आपका क्रिएशन हो गया इजीली। तो मैंने यहां पे अपनी स्मॉल सी इंफॉर्मेशन को यूज किया और इस तरीके से मैंने ट्री को बिल्डअप कर दिया। इन ऑर्डर मुझे बता देगा डायरेक्शन। मुझे नहीं पता होता ना, कि मुझे पता नहीं था ये 2 है। 1 का तो मुझे कंफर्म था कि वो क्या है? रूट नोड है। पर मुझे 2 का नहीं पता। 2 लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ जी। तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? तो वो मुझे यहां से मिल सकती है कि मैंने देखा रूट नोड इसमें यहां पे, तो मुझे पता जो इसके पहले वाले होंगे वो सब लेफ्ट पार्ट में आएंगे और जो इधर वाले होंगे वो किधर जाएंगे? राइट पार्ट में। तो जब मैंने 2 को देखा, मैंने देखा 2 कहां है? 1 के लेफ्ट में। तो 2 को उधर क्रिएट कर दिया। अब 2 का भी पार्टीशन कि 859 उसके राइट में जाएंगे और ये 4 इसके लेफ्ट में जाएंगे। देखो ये इसके राइट पार्ट में, ये इसके लेफ्ट पार्ट में। ऐसे करके मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी है। और इसीलिए जब मैं प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर मुझे एक साथ दिए जाते हैं तो वहां पे मैं पता कर सकता हूं कि मैं एक यूनिक ट्री क्रिएट कर सकता हूं। अगर फ्यूचर में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्या आप यूनिक ट्री क्रिएट कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल, अगर आप मुझे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे दो, या फिर आप मुझे पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर दे दो, और उसका रीजन भी आपके पास पता है। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अब इस चीज को एक लेवल अप और करते हैं जो कोई नहीं बताता। क्या नहीं बताता? जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर, इनके अंदर, वो यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप आंसर बता सकते हैं। ये नहीं यार डुप्लीकेट है। जीएफजी में बिल्कुल गलत दे रहा है। वो कह रहे हैं डुप्लीकेट एलिमेंट हो तो तब भी क्रिएट कर देगा। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं स्टैंडर्ड चीज से पढ़ना चाहिए हमसे, है ना? स्टैंडर्ड सेट करा है, ओके। तो मैंने बोला ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए ये यूनिक होने चाहिए। और जीएफजी कह रहा है कि नहीं, आप डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। नहीं, डुप्लीकेट के लिए आंसर नहीं निकलेगा। मैंने क्या कहा? डुप्लीकेट के लिए आंसर नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट दिए और इन ऑर्डर में भी कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट है, डुप्लीकेट मतलब यहाँ भी 4 4, मतलब कोई यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे कहीं कहीं 4 4 होगा। तो उसकी हेल्प से आप ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों नहीं कर सकते? देखो उसका भी रीजन दे देता हूं, फिर बोलोगे भैया बताया नहीं। मान लो आपका एक ट्री ऐसा है, ठीक, हाँ जी, डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसका प्री ऑर्डर लिखूं, प्री ऑर्डर क्या आएगा? 1 1 2 3 1, यही आएगा ना? 1 1 1 1 2 3 1। हाँ,
और इसका अगर इन ऑर्डर लिखूं वो आएगा मेरा 2, हाँ जी, फिर 1, फिर 3, फिर 1 और फिर 1। क्लियर है? हाँ जी। अब इसमें अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, इसी में देखो मुझे पता है पहला नोड तो रूट नोड होगा 1। क्लियर? अब मैं यहां अगर 1 ढूंढने जाता हूं, मुझे यहां पे मिल गया, यहां पे 1 मिल गया, और ये कह रहा है सिर्फ इसका लेफ्ट पार्ट इतना है और राइट पार्ट इतना है। ये इंफॉर्मेशन तो गलत है ना, कि इधर को सिर्फ 2 वाला पार्ट आएगा और इधर को 3 1 1 आएगा। ये इंफॉर्मेशन तो गलत है ना, जबकि मुझे पता है 1 2 3 इधर को आना चाहिए। यही रीजन है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। देखो ये छोटी छोटी चीजों को ना पकड़ना पड़ता है। अगर आप ये पकड़ना सीख गए, आपको रीजन पता चल गया, कितना आसानी से हमने पता कर लिया। प्री ऑर्डर का भी हमने पता कर लिया, इन ऑर्डर क्यों डुप्लीकेट में वो गलत होते हैं। चलो ये कथा तो हमने यही खत्म कर दी। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, ओरिजिनल वाले में। यहां तक तो हमने पोस्टमार्टम कर लिया है, अब हम इसमें आते हैं। यहां पे क्या दे रखा है? एक इन ऑर्डर दे रखा है, एक प्री ऑर्डर दे रखा है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, ट्री को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ट्री बिल्ड करना, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी। मैंने सबसे पहले, मुझे पता है प्री ऑर्डर क्या होता है, नोड लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट। तो यहां से तो मुझे नोड एलिमेंट मिल जाएगा। मुझे पता है रूट कौन सा होगा, 1 होगा। इसको तो मैंने क्रिएट ऐसे कर दिया बड़े प्यार से। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे बताना है कि ये 2 जो सेकंड है, इसका भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या ये लेफ्ट पार्ट में जाएगा राइट पार्ट में जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई ये बोल रहा है कि लेफ्ट पार्ट में ही आएगा, जरूरी नहीं है, हमने पहले भी देखा है। ठीक, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये देता हूं प्री ऑर्डर 1 2 3, ठीक, तो भैया इसका 1 2 3 ये भी क्रिएट हो सकता है और 1 2 3 ये भी क्रिएट हो सकता है। दोनों ही प्री ऑर्डर सेम है। क्लियर है? तो मुझे पता होना चाहिए 2 इस साइड को ऐड होना चाहिए या इस साइड को होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए राइट में होना चाहिए। उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से पता चलेगी, मुझे भाई यहां से पता चल जाएगी। तो मैं यहां पे पहले ढूंढूंगा कहां पे क्या लिखा है, रूट नोड कहां पे, इन ऑर्डर में, मुझे मिल गया। अब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का पार्ट लेफ्ट पार्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट पार्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, तो वही मैंने निकल दिया कि भैया ये पूरा एरे 4 2 8 5 9 ये लेफ्ट पार्ट में आएगा और 6 3 7 10 ये राइट पार्ट में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एलिमेंट है मेरे पास 2, तो मैंने देखा 2 यहां पे लिखा है, कहां पे, यहां पे। ठीक, हाँ जी, तो 2 किधर को ऐड होगा, लेफ्ट पार्ट में, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहां से यहां तक ये लेफ्ट पार्ट चल जाएगा 2 का, और ये वाला पार्ट राइट पार्ट चला जाएगा, चला जाएगा ना। हाँ जी, मुझे 2 यहां पे मिला है, हाँ जी, तो ये वाला पार्ट लेफ्ट और ये वाला पार्ट राइट, तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। तो एक 2 इसके साथ अटैच करते हैं, ये 4 लेफ्ट पार्ट में चल जाएगा, ये 8 5 9 राइट पार्ट में चल जाएगा। सिंपल सा है, को हटा देते हैं। ओके, अब अगला मैंने देखा यहां पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। ठीक, 4 को ढूंढा, यहां पे मिला। ठीक, हाँ जी, तो भैया यहां पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, इसके राइट में भी कुछ है नहीं, तो दोनों क्या होंगे, नली होंगे। तो ये हो गया मेरा 4 क्रिएट। क्लियर? अगला कौन सा क्रिएट करना है, 5 को। तो मैंने देखा 5 कहां पे, यहां पे 2 के राइट में, तो भैया 5 को मैंने इधर लिख दिया, ये इसके लेफ्ट में चल जाएगा, ये इसके राइट में चल जाएगा। तो 5 8 आ जाएगा लेफ्ट में और 9 चला जाएगा राइट में। क्लियर? हाँ जी। अगला मिला है मुझे 8, कौन सा मिला है, 8 मिला है। 8 इधर प्रेजेंट है, कौन से साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, एक ही एलिमेंट है। हाँ जी, तो इसका लेफ्ट राइट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं जब एक ही एलिमेंट होता है ना। हाँ जी, तो 8 को मैंने क्रिएट कर दिया, इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में कुछ है नहीं, खत्म। अगला एलिमेंट 9 कहां पे दिख रहा है भैया, यहां पे, इसका भी लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट कुछ है नहीं, खत्म। अगला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है भैया, 3, तो 3 कहां पे, यहां पे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट और ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट। तो 3 इधर को अटैच हो गया, हाँ जी, 6 इधर को आ जाएगा और 7 10 इधर को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला 6 पे आया, यहां पे मिला मुझे 6, ये इधर वाला पार्ट लेफ्ट इधर वाला राइट, कुछ है ही नहीं, तो मतलब सिंगल ही नोड है। अगला मिला मुझे 7 ये रहा, तो 7 के साथ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, इधर वाला पार्ट 7 के लेफ्ट में जाएगा, इधर वाला राइट में जाएगा। लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में क्या है, 10 है। अब लास्ट में बचा मेरे पास 10। अब मुझे पता है यहां पे एक ही एलिमेंट है, इसी का नोड क्रिएट हो गया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। और इस तरीके से मैंने ट्री को बिल्ड किया। अब अगर आप इसका
प्री ऑर्डर निकालो, इन ऑर्डर निकालो, पोस्ट ऑर्डर निकालो, जो मर्जी वो निकालो, आपका आंसर आपको मिल चुका है। मैं देखूं अगर यहां पे देखता हूं प्री ऑर्डर 1 2 4 5 8 9 3 6 7 10। और अगर इन ऑर्डर की बात करूं, इन ऑर्डर पहले लेफ्ट 4 2 फिर 8 फिर 5 फिर 9 फिर 1 फिर 6 फिर 3 फिर 7 और फिर 10। इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, इन ऑर्डर भी, और ये इसका एक यूनिट ट्री क्रिएट करके हमने दे दिया। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया। अब ये तो मुझे पता चल गया कि भैया कैसे इसका लॉजिक बिल्ड होगा। भैया कोड कैसे होगा? मेन काम तो कोड का है। हाँ जी, मैं बिल्ड करना तो सीख जाऊंगा, पर कोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ओके चलो अब इसके कोड पार्ट पे चलते हैं कि भैया इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं कि इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो अब इसके कोड पार्ट पे चलते हैं। कोड पार्ट कैसा दिखेगा पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली मेरे पास क्या होगा, ये पूरा दे रखा है इन ऑर्डर, ये पूरा दे रखा है प्री ऑर्डर। हाँ जी, मुझे पता है अगर इनकी इंडेक्सिंग लिख दूं मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मुझे पता है कि भैया एक इंडेक्स होगा यहां पे, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा। तो इसको तो मैं डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। क्लियर? हाँ जी। सेकंड स्टेप क्या होगा मेरे पास कि इसमें मुझे 1 को ढूंढना है, इसमें मुझे 1 को ढूंढना है। तो मैंने इसमें 1 को ढूंढ लिया ताकि मुझे क्या पता चल पाए कि इसका लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा है। तो लेफ्ट पार्ट इन ऑर्डर का मैंने इधर को डाल दिया, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो हो जाएगा मेरा 4 2 8 5 9। हाँ जी। और राइट पार्ट क्या हो जाएगा 6 3 7 10। ये हो गया मेरा राइट पार्ट। क्लियर है? हाँ जी। तो मुझे पता है कि 0 से लेके 4th इंडेक्स तक मेरा लेफ्ट पार्ट है और 6th इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक मेरा राइट पार्ट है। अब प्री ऑर्डर का इधर को कौन सा पार्ट जाएगा? प्री ऑर्डर का मुझे पता है यहां पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड में। तो पहले के जो 5 एलिमेंट होंगे ये 1 2 3 4 5, ये भी किधर को आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे ना। हाँ जी। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। यही तो आते हैं लेफ्ट पार्ट में कि मुझे पता है 2 भी लेफ्ट में जाएगा, 4 भी 5 भी 8 भी और 9 भी, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन यहां से स्टोर है। उसे पता नहीं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट पार्ट में जाने वाले हैं। तो इसके जो अगले 5 होंगे कि 1 2 3 4 5, ये भी लेफ्ट पार्ट में आएंगे और उसके बाद वाले किधर को जाएंगे, राइट पार्ट में जाएंगे। देखो मैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूं, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, यहां पे भी सेम। अब अगला स्टेप मेरे पास ये है। हाँ जी, इन ऑर्डर ये रहा, प्री ऑर्डर ये रहा, इन ऑर्डर ये रहा। फिर से सेम स्टेप, अगला एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा इस पार्ट का, है ना। हाँ जी, वो रहा क्या मेरा 2। तो अब इन ऑर्डर में पहले 2 को ढूंढो, 2 को मैंने ढूंढ लिया। मुझे पता है कि 2 तो यहां पे क्या बन जाएगा, रूट नोड। हाँ जी भैया। और ये वाला पार्ट चल जाएगा लेफ्ट में और ये वाला पार्ट चल जाएगा राइट साइड में। क्लियर ये चीज? हाँ जी। तो मुझे पता है कि लेफ्ट में कितना एलिमेंट जा रहे हैं, एक एलिमेंट। तो अगला एक एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा और नेक्स्ट के 3 एलिमेंट राइट पार्ट में जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने यहां पे कर दिया कि भैया यहां पे 4 लेफ्ट पार्ट में आ गया और प्री का भी 4 लेफ्ट पार्ट में आ गया और 8 5 9 राइट पार्ट में आ गए और ये 5 8 9 राइट पार्ट में आ गए। क्लियर ये चीज? हाँ जी। तो इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे 2 क्रिएट हो चुका है। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं यहां पे आया, मुझे पता है ये क्या है, सबसे पहले किसको देखो, प्री। ठीक है, प्री ने कहा 4, तो मैंने इसमें 4 को ढूंढा, मैंने कहा ये रहा 4, तो 4 तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने कहा इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है। क्लियर? मैंने कहा लेफ्ट पार्ट में भी कुछ नहीं है, राइट पार्ट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, ना तो इसका लेफ्ट होगा ना तो इसका राइट होगा। तो ये प्रोसेस यहां पे खत्म। यहां पे सिर्फ एक ही नोड आएगा जो क्या है, 4 है। क्लियर है? अब मैं इधर को आ जाता हूं, जब लेफ्ट पार्ट खत्म हो गया अब मैं इधर को आता हूं। तो इधर में आता हूं, सबसे पहले किसको देखता हूं मैं, प्री को, है ना। तो मैंने प्री में क्या देखा, 5। तो मैं यहां पे स्टेप भी लिख देता हूं। पहले फर्स्ट एलिमेंट देखो प्री का। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर इन ऑर्डर में उसकी पोजीशन ढूंढो, पोजीशन
फाइंड करो। क्लियर? हाँ जी। और उसके बेसिस में लेफ्ट और राइट में उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो अब यहां पे भी सबसे पहले मैंने प्री ऑर्डर में 5 ढूंढा, अब सेकंड इन ऑर्डर में इसकी पोजीशन ढूंढो। मैंने देखा यहां पे, अब मुझे पता है ये वाला पार्ट लेफ्ट में चल जाएगा, ये वाला राइट में चल जाएगा। तो लेफ्ट में कितने एलिमेंट गए? एक, तो अगला एक एलिमेंट लेफ्ट में आ जाएगा और जो बाकी बचे वो राइट में चले जाएंगे। तो वही मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। तो भैया यहां पे आ जाएगा 5, हाँ जी, और लेफ्ट पार्ट में चल जाएगा मेरा 8 और 8, 9 और 9। क्लियर? हाँ जी। अब फिर से सेम कहानी, पहले यहां पे एलिमेंट को देखो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 80 है, उसको यहां पे उसकी पोजीशन ढूंढो। मैंने देखा यहां पे उसकी पोजीशन क्या है? 80 है। मैंने देखा इसके लेफ्ट पार्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट पार्ट में भी कुछ नहीं है। ठीक? हाँ जी भैया। तो सिर्फ यही नोड यहां पे क्रिएट हो रहा है। कितनी आसानी से मैंने क्रिएट कर दिया। सेम कहानी 9 की, तो यहां पे भी एक ही नोड क्रिएट होगा। ये लीजिए। क्लियर? यहां का प्रोसेस खत्म। अब मैं आ जाता हूं इधर को। इधर को जब मैं आया, सबसे पहले मुझे क्या करना है? प्री में ढूंढो। प्री में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 3। फर्स्ट एलिमेंट देखता हूं ना मैं हमेशा, हाँ, तो मुझे क्या मिला? 3। तो 3 को मैंने यहां ढूंढ लिया। तो मैंने देखा इधर को लेफ्ट पार्ट में कितने एलिमेंट जाने वाले? एक, तो यहां से एक एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा और ये वाले जाएंगे राइट साइड में, जो बाकी बचे राइट साइड में। तो मैंने इसको लिख दिया 3, हाँ जी। लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा 6 और 6, और राइट पार्ट में चल जाएगा 7, 10, 7 और 10। क्लियर ये चीज? हाँ जी, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे आ जाते हैं। देखो जब मैं यहां पे आया, सबसे पहले प्री में ढूंढो। प्री में क्या लिखा है? 6। यहां पे उसकी पोजीशन ढूंढ ली, क्या है? 6 ही है। तो भैया मुझे पता है इसके लेफ्ट पार्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट पार्ट में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता ना, तो उनके लेफ्ट राइट को क्या बना सकता हूं मैं? नल बना सकता हूं ना। हाँ जी। तो यहां पे 6 आ गया। अब हम आ जाते हैं 7, 10 पे। अब देखो यहां पे ना एक छोटा सा लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है 7 का इंडेक्स क्या है? 8। 10 का क्या है? 9। वही तो है? हाँ जी भैया। 8 इंडेक्स, 9 इंडेक्स, वो मैंने उसके ऊपर लिख दिए। अब यहां पे मैं क्या करता हूं? सबसे पहले 7 को मैंने ढूंढा, तो 7 कहां मिलेगा मुझे? पहली पोजीशन में। तो ये वाला पार्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला उसका राइट पार्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट में कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं है, तो यहां पे लेफ्ट पार्ट में कुछ नहीं जाएगा। राइट पार्ट में एक एलिमेंट है, तो ये राइट साइड में जाएगा। तो 7, हाँ जी, और लेफ्ट पार्ट में तो कुछ है नहीं, और राइट पार्ट में 10 चला गया। फिर से सेम कहानी इस 10 के लिए देखो। मुझे पता है एक ही एलिमेंट है, हाँ जी, और लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अपनी प्रोसेस को कंप्लीट किया। आई होप ये समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको करा है डिवाइड। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम में। सबसे पहले नोड पॉइंटर, ये मेरा रिटर्न टाइप होगा जो भी मैं ट्री बिल्ड करूंगा। क्लियर? हाँ जी। यहां पे मुझे क्या क्या चाहिए होगा? एक मुझे इन ऑर्डर चाहिए होगा, हाँ जी भैया। एक एरे चाहिए होगा इन ऑर्डर वाला, एक प्री ऑर्डर वाला। क्लियर? हाँ जी। और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे? मैंने कहा अभी बताता हूं। एक पड़ेगी मुझे इंट इन स्टार्ट की, इंटीजर इन ऑर्डर एंड, और इंटीजर इंडेक्स। मैंने कहा बस इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी ये क्या है, अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो इनिशियली मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक? हाँ जी। मैंने सबसे पहले क्या करा? मैंने क्या करा? मुझे पता है कि वहां पे मैंने इंडेक्स, ये इंडेक्स है जो प्री ऑर्डर वाले को पॉइंट कर रहा है, जो कि है 0। ठीक? इनिशियली इन स्टार्ट क्या है? इसका स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पॉइंट करेगा, हाँ जी, और इन एंड इसके एंड वाले पॉइंट को पॉइंट करेगा, जो लास्ट है। इन स्टार्ट ये रहा, एंड ये रहा। ये क्यों लिखा अभी समझ आएगा आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये रूट नोड सबसे पहले तो इसको क्रिएट कर दो, जिस इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है उसको क्रिएट करना है। ये 1 मैंने क्रिएट कर दिया। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद सेकंड टास्क क्या होता है? इसको ढूंढो, यहां पे इसकी पोजीशन ढूंढो। ये 1 यहां पे कहां पे प्रेजेंट है, तो मैंने ढूंढा, तो भैया ये मुझे मिला यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मान लो इस एलिमेंट का नाम है पोजीशन। क्लियर? हाँ जी। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे लेफ्ट पार्ट में इतना एरे है और राइट पार्ट में इतना एरे है।
हाँ जी, तो लेफ्ट पार्ट को मैं कैसे बता सकता हूं कि वो जा रहा है मेरा इन स्टार्ट से पोजीशन -1 तक। हाँ जी, और राइट पार्ट कहां से कहां तक जा रहा है, पोजीशन +1 से इन एंड तक। बोल सकता हूं, मुझे पता है इन स्टार्ट से लेके पोजीशन -1 तक कौन कौन प्रेजेंट है, 4 2 8 5 9। क्लियर? हाँ जी, और इधर को पोजीशन +1 6 3 7 10। जब इनिशियली मैंने इसको पास करा होगा तो इन स्टार्ट से लेके इन एंड तक, इन ऑर्डर का स्टार्ट इन ऑर्डर का एंड। इनिशियली तो ये पास करा, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो ये इतना होगा, राइट साइड में जाऊंगा तो इतना होगा। क्लियर इस चीज? हाँ जी। अब इधर को आ जाते हैं, इधर को देखो, इनिशियली मेरे पास इंडेक्स क्या था, 0 था, ठीक। जब मैं राइट साइड में जाऊंगा तो इंडेक्स को सिर्फ मुझे 1 से इंक्रीज करना है, इंडेक्स +1 कर देना है। या अब आपको इंडेक्स 1 वाला देखना है, किसका, इसका, जो पूरा एरे है आपका। क्लियर? हाँ जी। और जब मैं राइट साइड में जाऊंगा तो राइट साइड के लिए क्या बोलना पड़ेगा, मुझे कहां से देखना है, मुझे पता है इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इनको तो नहीं, मेरा इंडेक्स राइट पार्ट के लिए यहां से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां के लिए इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स क्या हो जाएगा इधर को, इस साइड के लिए। मैंने कहा वो करना बहुत आसान है, पोजीशन माइनस इन स्टार्ट +1। पोजीशन क्या है, 5 -0 कितना आता है, 5। तो उससे क्या पता चल रहा है कि यहां पे 1 2 3 4 5 और इसको मिला के 6 एलिमेंट प्रेजेंट हो चुके हैं। तो यहां से मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, पोजीशन माइनस इंडेक्स +1, ताकि मैं इस वाले इंडेक्स पास पाऊं, क्योंकि मुझे 6 लाना है, इसलिए मैंने इसको किया। क्लियर है? हाँ जी भैया, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे यहां से देखना है 3 6 7 10, यहां से देखना मुझे शुरू करना है इस वाले इंडेक्स से। और यहां का भी सेम कहानी कि मुझे इस इंडेक्स से देखना शुरू करना है, इंडेक्स 1 से 2 4 5 8 9 करके। तो सिर्फ मुझे यहां से देखना स्टार्ट करना है, आपको एंड वाला देने की जरूरत नहीं है, उसकी कंडीशन में ऑटोमेटिकली हैंडल कर लूंगा। बस मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स पता होना चाहिए, स्टार्टिंग कि राइट साइड का स्टार्टिंग ये रहा और लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग ये रहा। तो राइट साइड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सॉरी लेफ्ट साइड में आने के लिए सिंपली इंडेक्स +1 करना है, और इधर को आने के लिए इंडेक्स प्लस पोजीशन माइनस इंट स्टार्ट +1, ये मुझे करना है। देखो पोजीशन ये रही, हाँ जी, 5 -0 कितना होता है, 5। तो मुझे पता है यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इसको मिला के 6 एलिमेंट है। तो यहां से मुझे 6 का जंप देना पड़ेगा, कितने का, 6 का। तो 0 प्लस अगर मैं इस जगह जंप लेता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मैं 6 वाले इंडेक्स से मुझे देखना शुरू करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्योंकि मुझे पता है ये 5 लेफ्ट साइड में चले गए तो अब इसका नंबर आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये किया। और इनिशियल इंडेक्स क्या था, 0 था। देखो इनिशियल इंडेक्स 0 था, तो इधर को इंडेक्स 1 बन गया कि मुझे 1 इंडेक्स से देखना शुरू करना है, और इधर को जाऊंगा तो क्या करूंगा, इंडेक्स प्लस पोजीशन माइनस इंडेक्स +1। क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया। चलो यहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, नोड को क्रिएट करना। तो मैं वो कर लेता हूं कि नोड पॉइंटर रूट इक्वल टू न्यू नोड ट्री ऑफ इंडेक्स, यही करता हूं ना। हाँ, सबसे पहले जब इंडेक्स 0 पे तो इस 1 वाले को क्रिएट कर देता हूं। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद इसमें उसकी पोजीशनिंग ढूंढनी है, ये किस पोजीशन में प्रेजेंट है, जैसे 5th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये मुझे ढूंढ के देना। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं इंटीजर पोजीशन, और एक फंक्शन यहां पे कॉल लगा सकता हूं जो मुझे पोजीशन लाके देगा कि फाइंड पोजीशन ढूंढो, किसकी, इन ऑर्डर में ढूंढो ट्री ऑफ इंडेक्स की पोजीशन। क्लियर? हाँ जी भैया। और वहां पे मैं पास कर दूंगा कि ये इन ऑर्डर कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक ये एंड हो रहा है, इन स्टार्ट कॉमा इन एंड, ये इस तरीके से मुझे दिखाना पड़ेगा नहीं इन ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है। तो अभी तो मुझे पता है कि मुझे यहां से लेके यहां तक ढूंढना है इस 1 को। क्लियर? हाँ। तो भैया अब इस फाइंड वाले फंक्शन को लिख देते हैं कि इंटीजर फाइंड इंटीजर पॉइंटर इन ऑर्डर इंटीजर टारगेट जिसको मुझे ढूंढना है, इंटीजर स्टार्ट कॉमा एंड। स्टार्ट क्या है और एंड क्या है, इन ऑर्डर वाले का। चलिए ये करना बहुत आसान है कि आई इक्वल टू स्टार्ट से ढूंढना शुरू करूंगा, कब तक, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, आई
प्लस प्लस, क्लियर है। इफ इन ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू टारगेट के बराबर आता है तो भैया रिटर्न इंडेक्स को रिटर्न कर दो इस तरीके से। लास्ट में रिटर्न -1 कर दूंगा। इसको करने की जरूरत नहीं है पर कर लो सेफ साइड में। मैंने क्या कहा, यहां से मुझे इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स पर प्रेजेंट है। अगर इन ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू टारगेट हो जाता है तो मैंने इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अगर नहीं मिलता है तो -1 को रिटर्न कर देना। ये वाली कंडीशन आएगी नहीं -1 वाली, पर सेफ साइड खेलने के लिए हमने कर लिया। तो यहां से मुझे पोजीशन मिल चुकी है। जो मैंने फाइंड फंक्शन लगाया है उसमें मैंने अपने एरे को पास करा है, प्री इंडेक्स जिसको मुझे ढूंढना है, ठीक, किसमें, इन ऑर्डर में, इन स्टार्ट इन एंड। तो वही मैंने किया कि ये वाला मैंने दिखाया है, ये यहां से यहां तक है, इस वन को ढूंढ के बताओ। तो इसकी पोजीशन अब मुझे मिल चुकी है। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है कि एक बार लेफ्ट साइड में जाओ और एक राइट साइड में, यही करना पड़ता है। हाँ जी, तो वही मैं करने वाला हूं कि भैया रूट के लेफ्ट में मुझे पता वो मुझे एड्रेस रिटर्न करके दे देगा, ठीक। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा ट्री को बिल्ड करो। ट्री बिल्ड के लिए क्या क्या चाहिए, एक इन ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका इन स्टार्ट ही होगा, और एंड पॉइंट क्या होगा, पोजीशन -1 कॉमा इंडेक्स +1, इस तरीके से। और फिर राइट साइड में रूट का राइट, जो भी एड्रेस को मुझे रिटर्न करके देगा। ट्री को बिल्ड करो, कहां से कहां तक, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, राइट साइड में जाने के लिए पोजीशन +1 कॉमा इन एंड कॉमा, यहां पे क्या करना पड़ता है, इंडेक्स प्लस, कहां से इंडेक्स स्टार्ट होगा, पोजीशन माइनस इन स्टार्ट +1, इस तरीके से। रुको, कोड को थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर देते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। हाँ, क्लियर ये चीज। हाँ जी, तो मैंने इंडेक्स कहां से भेजा है, इंडेक्स प्लस पोजीशन माइनस इन स्टार्ट +1, ये करके, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपने एड्रेस को। इस तरीके से मैंने चलाया। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ जी, अब बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन क्या होगी वो मैं अभी लिखा देता हूं। देखो, बेस कंडीशन इसकी सिंपल है। मुझे पता है यहां पे मैं किसके अराउंड खेल रहा हूं, इन्हीं के अराउंड खेल रहा हूं। तो मुझे पता है कि जैसी आई स्टार्ट की वैल्यू, इन स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर हो जाए इन एंड से, तो रिटर्न कर देना नल। ये मेरी हो गई बेस कंडीशन। ये कैसे आई भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बेस कंडीशन कैसे निकाली, देखो, अगर आप देखोगे जो मेरा इन स्टार्ट है, ये इन स्टार्ट वो इधर को जा रहा है, और जो मेरा इन एंड है वो इस साइड को आ रहा है, ऐसे तो जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, ये इन स्टार्ट है, ये इन एंड है, ठीक है। जब मैं इधर को आया तो इन एंड डिक्रीज हो गया, इधर को आ गया, और जब मैं राइट साइड को गया तो इन स्टार्ट इधर चल गया, इन एंड इधर चल गया। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब स्टार्ट वाला एंड वाले से आगे निकल जाएगा। जब वो हो जाएगा तो मुझे रिटर्न नल कर देना है। यहां पे भी करके दिखा देता हूं कैसे। देखो, बेस कंडीशन कैसे निकाली वो तो क्लियर है ना। हाँ जी, तो देखो यहां पे क्या हुआ होगा वो देखते हैं। तो मिटाता हूं। देखो यहां पे अभी मैं चीजों को सिंपल ही रखता हूं। मान लो ये सेकंड इंडेक्स है, मुझे पता है कि भैया इसमें 4, 2, 8, 5 और ये 9, इसका स्टार्टिंग हो गया मेरा 0 इंडेक्स और इसका एंड हो गया मेरा 4th इंडेक्स। सेम कहानी इस साइड की कि भैया 6, 3, 7, 10, तो ये हो गया मेरा 6, 7, 8, 9। क्लियर, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। और इसमें जो इंडेक्स होगा प्री वाले का वो भेज रखा मैंने कितना, +1 करके, कि इंडेक्स 1 से देखना स्टार्ट करना, और इधर के लिए इंडेक्स 6 से देखना स्टार्ट करना। क्लियर है, क्यों इंडेक्स 1 भेजा, क्योंकि 1 तो हो चुका है, अब नेक्स्ट वाला होना चाहिए था। तो नेक्स्ट वाले के लिए इंडेक्स +1 कर दिया मैंने, यहाँ पे इंडेक्स 0 था, +1 कर दिया। क्लियर, और राइट साइड के लिए कि भैया मुझे पता है कि ये 5 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट लेफ्ट साइड को जाने वाले, तो स्टार्ट कहां से होगा उसके लिए, यहां से होगा। तो मैंने इसलिए 6 भेजा है, और उसका आंसर मैंने ऐसे निकाला कि पोजीशन माइनस इंडेक्स से मुझे मिल जाएगा कि कितने एलिमेंट मेरे जाने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट जाने वाले हैं, और +1 यहां पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है ये चीज। हाँ जी, इसलिए मैंने किया। अब यहां पे भी सेम कहानी, पहले इंडेक्स 1 पे देखो। इंडेक्स 1 पे
एलिमेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। और यहां पे अगर मैं पहली कंडीशन चेक करूं, ये स्टार्ट है, ये एंड है, इन स्टार्ट इन एंड, मुझे अभी पता है ये क्या है, अभी छोटा ही है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स 1 को देखा, वहां पे रखा है 2 को ढूंढा तो इस नोड को क्रिएट करा। तो जब मैंने इसको क्रिएट करा तो यहां पे क्या हुआ होगा, ये 2 क्रिएट हो गया, हाँ जी। लेफ्ट साइड में गया मेरा 4, हाँ जी, और राइट साइड में गया मेरा 2 859। ओके, क्लियर है, हाँ जी, ओके। अब यहां पे ये 4 है, 4 का इंडेक्स क्या है, ये इन ऑर्डर वाला है ना मेरा, हाँ जी। 4 का इंडेक्स क्या है मेरा, 0 है। 859 का इंडेक्स क्या है, 2 3 4। चलिए, जब मैं यहां पे इंडेक्स 1 था, जब मैं लेफ्ट साइड में आया तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, +1, इंडेक्स हो जाएगा 2, ठीक, हाँ जी। और इधर को जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है अगर मैं इधर को जाता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स, मुझे पता है इंडेक्स हो जाएगा मेरा 3। इस तरीके से। अब यहां पे मैंने ये चीजें लिख ली, सेम कहानी यहां पे भी दोहराई जाएगी। मुझे पता है यही मेरा इन स्टार्ट होने वाला है और यही मेरा इन एंड होने वाला है। अब देखो यहां पे आपको समझ आएगा, इन स्टार्ट इन एंड यही होगा ना, हाँ जी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंडेक्स 2 पे देखता हूं, इंडेक्स 2 पे क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है, क्लियर, हाँ जी। तो मैंने वो 4 नोड तो क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या ढूंढना पड़ता है, इसकी पोजीशनिंग ढूंढनी पड़ती है। तो पोजीशन बताएगा कि ये कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, इसका 4 का पोजीशन क्या है, अच्छा ये 2 है, इस पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, 2 है, ठीक, हाँ जी। तो मैं क्या बोलता हूं यहां पे कि भैया उसके बाद लेफ्ट साइड में चल जाना, उसके बाद राइट साइड में चल जाना, ये तो कहता हूं, हाँ जी। मैंने 4 नोड को क्रिएट कर दिया, 4 नोड को क्रिएट कर दिया, ये 4 नोड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या कहता हूं, लेफ्ट साइड में चल जाना और राइट साइड में चल जाना। लेफ्ट साइड में कैसे जाता हूं, मुझे पता है अभी इन स्टार्ट की वैल्यू भी 2 थी और एंड की भी वैल्यू 2 थी। लेफ्ट साइड में कैसे जाता हूं मैं क्या करता हूं कि भैया लेफ्ट साइड में जाने के लिए इन स्टार्ट से लेके पोजीशन -1, यही तो करता हूं, हाँ जी। और राइट साइड में जाने के लिए पोजीशन +1 से लेके इन एंड तक, इस तरीके से करता हूं, हाँ जी। जब मैं ये करने की कोशिश करूंगा, इन स्टार्ट की वैल्यू तो होगी 2 और पोजीशन -1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पे अब मैंने देखा जैसे ही मेरा ये वैल्यू बड़ी आ जाती है, किससे, इससे, क्योंकि वहां पे जो एंड कराया जाएगा ना, इन एंड, हाँ जी। तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया अब कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, ये मेरी बेस कंडीशन हो जाती है। इसलिए मैं ऊपर रिटर्न नल करता हूं ताकि आप पे नल आ जाए, क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे, जब ये 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, तो मुझे पता है ये स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी है, तो यहां से भी रिटर्न नल, तो यहां पे नल आ जाएगा, क्लियर, हाँ जी। उसके बाद ये अपने एड्रेस को ऊपर रिटर्न कर देगा ताकि यहां पे ये एड्रेस आ जाए। और इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से हमने इस प्रोसेस को चलाया, क्लियर है, हाँ जी। तो ये एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि जैसे इन स्टार्ट की वैल्यू बड़ी आ जाती है, इन एंड से रिटर्न कर दो नल को, वरना रूट लेफ्ट में ट्री को बिल्ड करो, जो भी एड्रेस रिटर्न करके आएगा इसमें आ जाएगा। राइट साइड में करो, ट्री बिल्ड करो, जो भी एड्रेस आएगा यहां पे। तो देखो ये जब कर रहा है तो मैं यहां पे लिख दूंगा रूट के लेफ्ट में इक्वल टू जो भी आपका यहां इसका एड्रेस आएगा उसको यहां पे डाल देना। जब मैं इधर राइट पार्ट पे जाऊंगा, जो भी यहां का एड्रेस आएगा वो रूट राइट के अंदर स्टोर करा देना। और इस तरीके से मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा पूरा कोड। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन ये इसका इजी कोड है, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको डिबग करके दिया। अब आपका नेक्स्ट डाउट हो सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। तो देखो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, वो आएगी आपकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जी हां, कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों आएगी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 1 ये नोड तो मैं डायरेक्ट क्रिएट कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको अगर मैं ढूंढने जाता हूं तो n टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज। हाँ जी, फिर सेम कहानी, इस 2 को क्रिएट कर रहा हूं, यहां पे उस 2 को ढूंढने जा रहा हूं, वहां पे भी n टाइम। हाँ जी, अगर सबके लिए n आएगा तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। हाँ जी भैया, ऑन एन एवरेज कह रहा हूं मैं कि यहां पे n लगेगा आपको, ठीक, कहां पे 1 लग सकता है, कहीं पे 2, पर ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं, क्लियर। हाँ जी, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कहां पे यूज हो सकता है, जब मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूं वहां पे स्पेस यूज हो सकता है। हाँ जी, और वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n। हाँ जी, बस ये हो गया आपका सॉल्व। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर।
यहां पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और एन मुझे दे रखा है। सबसे पहले मैं अपने ट्री फंक्शन को कॉल करूंगा, उसमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक इन ऑर्डर को, एक प्री ऑर्डर को। मुझे इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मुझे बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग तो हो जाएगा 0 और लास्ट इंडेक्स हो जाएगा n-1। और प्री ऑर्डर का मुझे बताना पड़ेगा कहां से मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे 0 इंडेक्स से शुरू करना है और इसको कर दूंगा मैं रिटर्न। अब हम आ जाते हैं ऊपर। सबसे पहले नोड पॉइंटर ट्री जो फंक्शन में लूंगा, इंटीजर इन ऑर्डर ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं एरे को, इंटीजर प्री ऑर्डर, इंटीजर इन स्टार्ट, इंटीजर इन एंड, कॉमा इंटीजर इंडेक्स। इंडेक्स इसको दिखा रहा है प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग। क्लियर? हाँ जी। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा होगा बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी अपनी, सिंपल सी है कि ऑफ इफ ऑफ इन स्टार्ट अगर ग्रेटर आता है इन ऑफ एंड से, तो रिटर्न मैं क्या कर देता हूं, नल को। देखो ये कंडीशन क्यों लिखते हैं हम, ये सिंपल सी बेस कंडीशन है क्योंकि मुझे पता है इन स्टार्ट और इन एंड किसको दिखा रहे हैं, इन ऑर्डर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को। मतलब दिखा रहे हैं कि एरे का साइज अभी कितना है। जैसे ही इन स्टार्ट आगे चल जाता है इन एंड से, तो मतलब मेरा एरे अब बचा नहीं है। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया। जैसे इनिशियली 0 और थर्ड इंडेक्स को ये पॉइंट कर रहा होगा, तो जैसे ही ये इन स्टार्ट वाला थर्ड वाले इंडेक्स से आगे निकल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं अब मुझे रुक जाना है, वहां पे रिटर्न नल, इसलिए हमने किया है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कोड में। तो यहां पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा मुझे, नोड पॉइंटर रूट इक्वल टू न्यू नोड क्रिएट करो, और कहां पे क्रिएट होगा, प्री ऑर्डर का जो भी इंडेक्स होगा। उसके बाद पोजीशनिंग मुझे ढूंढनी पड़ती है, किसमें, इन ऑर्डर में, कहां पे उसकी पोजीशन है। तो फाइंड इन ऑर्डर प्री इंडेक्स की पोजीशन ढूंढो इन ऑर्डर में, कहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इन ऑफ स्टार्ट, कॉमा इन ऑफ एंड। यहां से मुझे स्टार्ट और एंड वाले पास करने पड़ेंगे कि मेरा इन ऑर्डर कहां पे स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है। उसके बाद मुझे पता है, उसके बाद मुझे लेफ्ट और राइट पार्ट को बिल्ड करना पड़ता है। तो लेफ्ट पार्ट को बिल्ड कैसे कर सकते हैं कि रूट के लेफ्ट में डाल दीजिए, क्या मुझे पता है, ट्री इन ऑर्डर वैसे ही पास होगा, प्री ऑर्डर पास किया, यहां पे लेफ्ट पार्ट में इन स्टार्ट वही रहेगा, लेकिन एंड पार्ट चेंज हो जाएगा, कहां पे, पोजीशन -1 पे, और इंडेक्स 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा लेफ्ट पार्ट का। राइट पार्ट में रूट के राइट में डाल देना जो भी ट्री आप राइट साइड में बिल्ड करेंगे। तो भैया इन ऑर्डर प्री, हाँ जी, यहां पे क्या भेजना पड़ेगा राइट साइड में जाने के लिए, पोजीशन +1, कॉमा इन एंड, कॉमा इंडेक्स प्लस, मुझे पता है कि भैया लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट चले गए हैं प्री ऑर्डर के, वो मुझे ऐसे करके पता चलेगा कि मुझे सिंपली लिखना है कि पोजीशन माइनस इन ऑफ स्टार्ट, ये एलिमेंट है जो किधर को चले गए, लेफ्ट साइड में, और एक जो मेरा रूट नोड है जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसको भी -1, इसलिए आई होप आपको क्लियर होगा, सॉरी +1। तो इतने एलिमेंट्स मैं अभी तक खपा चुका हूं या फिर यूज कर चुका हूं। खपा क्या बोल रहा हूं मैं, अजीब सा वर्ड, चलिए ठीक, हाँ जी। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने रूट को। अब मैं इस फाइंड फंक्शन को सॉल्व करता हूं, इंटीजर फाइंड। तो यहां पे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंटीजर इन ऑर्डर मिला है, एक इंटीजर टारगेट जिसको मुझे ढूंढना है, इन ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां पे खत्म हो रहा है, ये मैंने लिख दिया कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, कहां से स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट से, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस। इफ इन ऑर्डर का जो आई है अगर इक्वल टू टारगेट के बराबर आ जाता है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, तो भैया रिटर्न कर देना किसको, मेरे आई को, सिंपल सा ही, हाँ जी। और रिटर्न -1, वैसे इस स्टेटमेंट को कुछ मतलब है नहीं, यहां पे मैं पहुंचूंगा नहीं, पर यहां से वो रिटर्न हो जाएगा। जब हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहां पे ये वाली स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक। अभी के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक, रिटर्न -1, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, रिटर्न यहीं से हो जाएगा क्योंकि मुझे कह रखा है कि मेरा ट्री बिल्ड हो गई होगा। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं, और हमारा कोड हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम में, कंस्ट्रक्ट अ ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमने जब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए चुटकियों का खेल होगा। देखो
यहां पे अपना फिर से पोस्टमार्टम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ऑर्डर को देखते हैं। इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट, नोड और राइट। ये क्या कहता है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर सिंपली कहता है कि लेफ्ट, राइट और नोड, यही तो कहता है। हाँ जी भैया। क्या मैं इसको देख के बता सकता हूं कि रूट नोड कहां पे प्रेजेंट होगा? नहीं बता सकता। क्या मैं पोस्ट ऑर्डर को देख के बता सकता हूं कि रूट नोड कहां पे होगा? बिल्कुल बता सकता हूं। वो कहां पे प्रेजेंट होगा? जो मेरा लास्ट नोड होगा वही मेरा क्या होगा? रूट नोड। अगर मैं किसी का भी पूछ लूं आपको ऐसे करके, इसका पोस्ट ऑर्डर बताइए, तो पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2 3 1, यही तो होगा। हाँ जी भैया। तो पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड होता है वो कौन सा होता है? रूट नोड। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है कि रूट नोड मेरा क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। देखो अब प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी अपने के लिए। तो देखो मुझे यहां पे पता चल चुका है कि 1 मेरा रूट नोड है। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू करता हूं, है ना? हाँ जी। अब मैं इस वाले नोड को पकड़ता हूं। अब उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि 3 किधर को ऐड होगा? लेफ्ट साइड, राइट साइड। कैसे पता चलेगा भैया? वो तो यहां से पता चल जाएगा। मैंने देख लिया यहां पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्लियर? मुझे पता है ये वाला साइड क्या होगा? राइट साइड। और ये वाला साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड। हाँ जी। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि भैया 10 8 9 3 मेरा राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड क्या हो गया? 4 2 6 5 7। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे मिलता है उसके बाद 3। क्लियर? हाँ जी। तो पहले 3 को किधर ढूंढूं? इधर को ढूंढूं या इधर को ढूंढूं? पहले हमें इसमें राइट साइड में ढूंढना पड़ता है। देखो उल्टे से चला रहा हूं ना, पहले नोड राइट और लेफ्ट, उल्टे से देख रहा हूं। तो पहले मैं इसको राइट साइड में ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मुझे राइट साइड में मिल गया। अगर इधर ढूंढोगे तो आपका लॉजिक बिगड़ जाएगा। तो पहले इधर को ढूंढो। तो मैंने 3 को इधर ढूंढा, 3 मुझे मिल गया। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे मुझे 3 मिल गया, ठीक, हाँ जी भैया, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और इधर वाला हो जाएगा राइट साइड। वही मैं करने वाला हूं कि 3 ये हो गया, हाँ जी, और जो बाकी बचे थे वो आ जाएंगे मेरे लेफ्ट साइड में। क्लियर? हाँ जी। अब मेरे पास है 8। 8 कहां पे मिलेगा? राइट साइड में तो कुछ है नहीं। अब पहले किधर देखूंगा? लेफ्ट साइड में। किधर को मिला? 8 इधर को। यहां पे भी सेम कहानी कि 8 आ जाएगा मेरा यहां पे, हाँ जी, 8 यहां पे 10 और 9 आ जाएगा। फिर 9 का नंबर तो पहले राइट साइड में ये रहा, क्रिएट कर दिया। फिर 10 ये रहा, क्रिएट कर दिया। फिर 2 इधर तो है नहीं, 2 अब यहां पे मिला है, तो 2 ये हो गया, सॉरी ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो 2 6 5 7, हाँ जी, और इधर को आ जाएगा 4। फिर 5, तो 5 मुझे मिला पहले राइट साइड में, हाँ जी, ये इधर 6 7 अगल बगल। फिर मुझे मिला 7 पहले राइट साइड में ये। फिर मुझे मिला 6 लेफ्ट साइड। फिर लास्ट में मुझे मिला 4, ये रहा। और इस तरीके से मैंने ट्री को बिल्ड कर दिया। तो जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था वैसे ही हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया। बस यहां मुझे उल्टे से स्टार्ट करना है। कहां से? रिवर्स से, उल्टे से। बाकी मेरी प्रॉब्लम सेम रहेगी, कोई लॉजिक में कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। क्लियर है चीज? हाँ जी भैया। तो भाई इसमें क्या होगा, एक छोटी सी चीज वो देख लेते हैं कि इसमें हल्का सा चेंज क्या आएगा। मुझे पता है यहां पे पहले मुझे राइट साइड में देखना है और फिर लेफ्ट साइड में। क्लियर है चीज? हाँ जी। और यहां पे अगर मैं इंडेक्स लेता हूं, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। तो इनको लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इंडेक्स से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। यहां का सेम कहानी, ये इन स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा इन एंड। क्लियर है? हाँ जी। तो मैं जब यहां पे स्टार्ट करा, मैंने नोड को क्रिएट कर लिया 1 को, उसके बाद मैं इसकी पोजीशन ढूंढ लूंगा जैसे हम वहां पे कर रहे थे। मुझे पता है कि ये 4 एलिमेंट किधर को जाएंगे, सॉरी, हाँ, ये 4 एलिमेंट किधर को जाएंगे? राइट साइड में। 10 8 9 3, 10 8 9 3 ये किधर को जाएंगे? राइट साइड में। और 4 2 6 5 7 लेफ्ट साइड में। तो जब मुझे पोजीशन मिल गई, पोजीशन क्या थी? 5th। ठीक, हाँ जी भैया। तो यहां बोल सकता हूं
कि यहां से इन स्टार्ट यहां से स्टार्ट होगा और इन एंड ये रहेगा। इन एंड में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इन स्टार्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन +1 से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, क्योंकि 6 7 8 9, क्योंकि इनिशियली ये इन स्टार्ट कहां पे था, 0 इंडेक्स पे, और इन एंड कहां पे था, 9 इंडेक्स पे। तो इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन +1। क्लियर? हाँ जी। और लेफ्ट साइड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन स्टार्ट में कोई चेंज नहीं होगा और इन एंड क्या हो जाएगा, पोजीशन -1। क्लियर है? हाँ जी भैया। जब तक मेरा ये एरे एग्जिस्ट करता है तभी तक मैं प्रोसेस चलाता हूं। ठीक, रुकूंगा कब, जब मेरे इन स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी मेरे इन एंड से, तब मैं स्टॉप हो जाता हूं, तब मैं स्टॉप हो जाऊं। जैसे प्रीवियस केस में कि अब मेरे पास एरे ही नहीं बचा, इन स्टार्ट इन एंड से आगे चल जाता है। इन स्टार्ट एंड क्या दिखाते हैं, एरे को तो दिखाते हैं ये यहां पे, ये यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया। जब इन स्टार्ट आगे चला जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि मेरा कोई एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैंने वहां पे स्टॉपेज कंडीशन लगाई थी। क्लियर है? हाँ जी। अब हम देखते हैं अपनी इंडेक्स वाली वैल्यू कि इंडेक्स वाली वैल्यू कैसे चेंज होगी। देखो यहां पे इंडेक्स 9 इंडेक्स में था, अगला इंडेक्स कहां पे जाएगा, इंडेक्स -1 पे, अगर मुझे राइट साइड में आना है। क्लियर है चीज? हाँ जी। यहां पे 9 इंडेक्स में था, अगला नंबर किसका आएगा, 3 का तो आएगा। हाँ जी भैया। तो वो क्या होगा, इंडेक्स -1, इस तरीके से। तो भैया ये चला गया मेरा किधर को, राइट साइड में, और इंडेक्स -1, क्योंकि मुझे पता अगला नंबर किसका आने वाला है, इस 3 का, इसलिए मैंने इसको राइट साइड में कर दिया। सिर्फ इंडेक्स -1 करना है। लेफ्ट साइड में आऊंगा तो लेफ्ट साइड में कहां से कहां तक होगा बताइए, मुझे पता है यहां पे ये 4 एलिमेंट किधर को चले गए, राइट साइड में, तो मतलब ये वाले 4 राइट साइड में जाने वाले हैं, तो ये वाले किधर को जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो मुझे बताना पड़ेगा इसका कि 4 6 7 5 और 2, ये वाला इंडेक्स इसको पॉइंट करना चाहिए कि अब इधर मैं सबसे पहले इसको ढूंढूंगा। तो इंडेक्स को मैं कैसे इसके ऊपर ला सकता हूं, कैसे इसके ऊपर ला सकता हूं बताइए, क्या लॉजिक होगा। मैंने कहा सिंपल है, मुझे पता है यहां पे कितने एलिमेंट गए राइट साइड में, मुझे पता है 4 एलिमेंट राइट साइड के ऊपर चले गए, 4 ही तो गए। हाँ जी भैया। तो उनको कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ये पोजीशन है। हाँ जी भैया। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन एंड माइनस पोजीशन कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने एलिमेंट उस साइड को जा रहे हैं। जैसे 9 - 5 कितने हो गए, 4, तो 4 एलिमेंट मेरे दूसरी साइड में जाने वाले हैं, 4 ही तो जाने वाले हैं। हाँ जी भैया, राइट। और एक एलिमेंट ये जिसको मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो इसको मुझे लिखना है इंडेक्स माइनस और -1, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो भैया इंडेक्स क्या था यहां पे, 9 था। हाँ जी भैया। इन एंड की वैल्यू क्या थी, 9 थी। हाँ जी। पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 5th इंडेक्स थी। हाँ जी। और -1, तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, 4 है 1 5, तो ये आ गया 4th। तो देखो ये 4th इंडेक्स पे इसको पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो मैंने क्या करा, सिंपली मुझे पता नहीं ये वाले जो 4 है ये किधर को जाने वाले हैं, राइट साइड में, तो मुझे इंडेक्स को इधर को करना पड़ेगा ताकि मैं लेफ्ट साइड में जा पाऊं। इनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि ये 4 मेरे राइट साइड में जाने वाले हैं, वो मुझे यहां से पता चल जाएगा, इन एंड माइनस पोजीशन। तो मुझे पता है ये 4 तो जाने वाले हैं और एक खुद ये इसके लिए मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो -1 और मुझे इस इंडेक्स में पहुंच जाऊंगा। क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस ये देखना है कि मेरी पोजीशन किधर को जा रही है। तो पहले मुझे राइट में जाना है और फिर मुझे लेफ्ट में जाना है। इसका कोड कैसा होगा वो देख लेते हैं। नोड पॉइंटर ट्री, सिंपल सा, इंटीजर इन ऑर्डर, इंटीजर पोस्ट ऑर्डर, इंटीजर इन स्टार्ट, इंटीजर इन एंड, और इंटीजर इंडेक्स। इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा। क्लियर? हाँ जी। सबसे पहले नोड को क्रिएट करना, नोड सेम वही कोड होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा। रूट लिख, न्यू नोड पोस्ट ऑफ इंडेक्स क्रिएट कर दिया। क्लियर? उसके बाद फाइंड कर दो पोजीशन को, इंटीजर पोजीशन। तो फाइंड फंक्शन लगाऊंगा। हाँ जी। उसमें पास करूंगा इन ऑर्डर वाले एरे को। हाँ जी। उसमें पास करूंगा इस पोस्ट इंडेक्स को। हाँ जी। और क्या क्या पास करूंगा, और कुछ है पास करने के लिए। हाँ जी। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा इसकी लेंथ कितनी है, इस इन ऑर्डर वाले की। तो इन स्टार्ट से लेके इन एंड तक आपको ढूंढना है उसको, तो ये मुझे पोजीशन बता देगा कि कौन सी पोजीशन वो खड़ा है। अब सबसे पहले मुझे रूट के राइट पे जाना पड़ता है, पहले राइट साइड बिल्ड कर देना। हाँ क्लियर? तो ट्री सेम रहेगा, इसमें इन ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, पोस्ट ऑर्डर में
कोई चेंज नहीं। इन स्टार्ट, जब मैं राइट साइड में जाता हूं तो मैं कैसे जाता हूं राइट साइड में, बताइए, पोजीशन प्लस 1। इन एंड वैसे ही रहेगा और इंडेक्स माइनस 1 कर देता हूं मैं। ऐसे करके मैं राइट साइड में चले जाता हूं। सेम कहानी रूट के लेफ्ट में कैसे जाता हूं, सेम ट्री, इन ऑर्डर, पोस्ट। लेफ्ट साइड में कैसे आता हूं, इन स्टार्ट तो सेम रहता है, इन एंड चेंज होकर पोजीशन माइनस 1 हो जाता है और इस इंडेक्स में चेंज आता है। क्या आता है, इंडेक्स माइनस इन ऑफ एंड माइनस पोजीशन। ये बताएगा कि कितने एलिमेंट मेरे राइट साइड में चले गए हैं और -1 जिस नोड को मैं क्रिएट कर चुका हूं, और ये प्रोसेस खत्म। और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपने रूट को। ये रहा। यहां पे भी कंडीशन सेम होगी कि अगर मेरा स्टार्ट, सॉरी, इफ इन स्टार्ट, इन ऑर्डर का स्टार्ट अगर ग्रेटर आ जाता है इन ऑफ एंड से, तो रिटर्न नल। बस इस तरीके से मेरा पूरा कोड मैंने यहां पे लिख दिया, पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में। बस यही आपको करना था। इन ऑर्डर, पोस्ट प्लस 1, इन एंड, इंडेक्स -1 राइट साइड में जाने के लिए, लेफ्ट साइड में जाने के लिए इन ऑर्डर, पोस्ट, इन स्टार्ट, पोजीशन -1 ताकि मैं लेफ्ट साइड में आ पाऊं, और इंडेक्स को मुझे लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो इतने लेफ्ट से हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ये इसका कोड होने वाला है। पॉइंट वाला तो हम लिख देंगे अपने से। ये क्लियर है? हाँ जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी सेम, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, भैया इसको तो हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मैप वगैरह की वजह से। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे अनऑर्डर मैप का यूज करते हैं, जो हम फाइंड फंक्शन लगा रहे थे ना, फाइंड फंक्शन, उसमें मैं अनऑर्डर मैप का यूज कर सकता हूं और उससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा अनऑर्डर मैप होता है वो मुझे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में बता देगा कि उसका इंडेक्स क्या होने वाला है। पर अभी तक हमने अनऑर्डर मैप को पढ़ा नहीं है, तो उसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। ठीक, जब हम अनऑर्डर मैप को पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। मतलब अनऑर्डर मैप सिंपली आपको बता देगा कि भैया ये 1 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, एक ही बार में बता देगा। आपको बताना कि 1 इस इन ऑर्डर में कहां पे प्रेजेंट है, वो आपको डायरेक्ट 5th इंडेक्स दे देगा। क्लियर? हाँ जी। तो वहां पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन जा सकती है। आई होप क्लियर होगा। तो अभी पर हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम है ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। मैंने कहा इसमें प्रीवियस कोड ही यूज होने वाला है, तो इसी कोड को यूज कर लेते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसको मैं चेंज कर लूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। कौन बार बार कोड लिखेगा? चलिए, तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्री फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, इन ऑर्डर पास करना पड़ेगा, पोस्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ जी, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग पॉइंट, इन ऑर्डर का एंडिंग पॉइंट, और पोस्ट ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाले इंडेक्स से। तो n-1 यहां पे मैंने भेजा है। क्लियर है ये? हाँ जी, बस ये चेंज इसके अंदर हुआ है, तो उसके बाद ये ट्री फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम यहां पे आ जाते हैं। बस ट्री की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पोस्ट ऑर्डर। ये लीजिए, तो यहां पे मैंने पोस्ट ऑर्डर इसको लिख दिया है। सबसे पहले क्रिएट होगा यहां पे नोड, वो मैंने लिख दिया। यहां पे तो पहले स्टार्टिंग कंडीशन वही होगी कि इफ इन स्टार्ट इज ग्रेटर देन इन एंड रिटर्न नल कर देना। उसके बाद पोजीशन ढूंढनी है जो मैंने पोस्ट ऑर्डर के लिए भेजा है। क्लियर है? ये मुझे पोजीशन लाके दे देगा। उसके बाद मुझे पता है पहले मुझे कहां जाना पड़ता है, राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में। तो राइट वाले को पहले ऊपर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, अब राइट साइड में कैसे जाता हूं वो देख लेते हैं। राइट साइड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर। हाँ जी, यहां पे मुझे भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑर्डर। हाँ जी, और उसके बाद मुझे क्या बोलना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बोलना पड़ेगा कि भैया यहां पे क्या लिख दो, पोस्ट प्लस 1 से लेके इन एंड तक। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लाइन चेंज हो जाएगी। ये किस में हो जाएगी कि इंडेक्स -1 वाले पे आपको जाना है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। जब मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं तो इन ऑर्डर, प्री, इन स्टार्ट वही रहेगा, अब पोजीशन -1, ये तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए हो जाएगा। अब चेंज यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इंडेक्स माइनस, मुझे पता है यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ऑफ एंड माइनस पोजीशन। ये मुझे बताएगा कितने एलिमेंट्स मेरे राइट साइड में जा चुके हैं और एक मेरा खुद रूट एलिमेंट। इस तरीके से लास्ट में रिटर्न कर दिया मैंने रूट को। इस प्री को चेंज करके पोस्ट कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, आई थिंक जहां पे प्री था हमने वहां पे पोस्ट कर दिया है। अब ये फंक्शन सही से काम करना चाहिए। चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। बिल्कुल सही से काम किया, सबमिट करते हैं और हम जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए।
तालियां बजती रहनी चाहिए। आई होप आपको कोड समझ आएगा क्यों मैंने n-1 से किया है, क्योंकि जो मेरा पोस्ट ऑर्डर होता है पीछे से स्टार्ट होता है। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब ये रही हमारी लास्ट प्रॉब्लम, चेक ट्रैवर्सल। आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया रहेगा, इन ऑर्डर दिया रहेगा और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है, और आपसे पूछेगा कि क्या ये सारे ट्रैवर्सल एक ही ट्री के हैं। क्या बोल रहा है कि ये सारे के सारे ट्रैवर्सल क्या एक ही ट्री के हैं। अगर मैं किसी ट्री का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूं तो क्या वो एक ही ट्री के हैं या फिर अलग अलग ट्री के हैं। अगर एक ही ट्री के हुए तो मुझे 1 रिटर्न करके देना है, और अलग अलग के हुए तो मुझे रिटर्न 0 करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेस्ट तरीका ये है कि भैया प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर से एक ट्री को क्रिएट करो, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से एक ट्री को क्रिएट करो। अगर दोनों ट्री सेम आते हैं, दोनों ट्री सेम आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एक ही ट्री के ट्रैवर्सल है। हो सकता है, हाँ जी। अब ये भी हो सकता है कि भैया प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये तीनों ही अलग अलग ट्री के हों, तो उस केस में क्या होगा कि जब मैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूंगा और इससे मैं एक ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ट्री क्रिएट नहीं हो पाएगा। मैंने क्या कहा? जब मैं प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से एक ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है ये अलग अलग ट्री के हैं तो वो ट्री क्रिएट नहीं होगा। भैया पर उसकी कंडीशन कैसे पता चलेगी? मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैंने कहा ये जो फाइंड फंक्शन मैंने लिखा था ना आपके लिए, कहां गया ये फाइंड? ये जो रिटर्न -1 वाला स्टेटमेंट है ये आपको बता देगा कि आपका ट्री क्रिएट नहीं होने वाला, और ये आपको सोचना है। मैंने कहा जो फाइंड फंक्शन मैंने लिखा है ना, मैंने क्या कहा? इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, मान लो अलग अलग ट्री के हैं, जब आप उससे एक ट्री क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ट्री क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब मैंने कहा उसको मैं यहां से पता कर सकता हूं जब मैं एक फाइंड फंक्शन लगाऊंगा। बस आपको बैठ के सोचना है कैसे वो चीज पॉसिबल है। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। क्लियर है इस चीज? हाँ जी। तो भैया आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भैया ट्री ट्रैवर्सल कैसे यूज होता है, कैसे मैं नोड को क्रिएट करता हूं, क्यों मेरा प्री और इन मिलके एक ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों मेरा पोस्ट और मेरा इन ऑर्डर मिलके एक ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, और क्यों मेरा प्री और पोस्ट मिलके एक ट्री को क्रिएट नहीं कर सकते, तो इन सबको आज की वीडियो में हमने जाना। एक कमेंट ड्रॉप कर देना अगर आज का वीडियो पसंद आया, और प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करें। हम 1 लाख के बहुत करीब है, सेंचुरी मारते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को 1 मिलियन की ओर लेके जाएंगे। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।